अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा ए लाइन फ्रॉक शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 गज़ का फैब्रिक लिया है। सिर्फ 1 गज़ का फैब्रिक है और इसके साथ मैंने कुछ स्ट्रिप्स ली हैं प्रिंटेड सूट की। बचे हुए पीसेस थे मेरे पास, उनको यूज़ करूँगी। और साथ में मैंने एक लेस ले ली है और 2 फ्लावर्स ले लिए हैं। बस इन्हीं को यूज़ करके मैं बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। जो माएँ हैं वो तो स्पेशली ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपकी बच्ची के लिए मैं एक नया सा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि मुझे उम्मीद है हर माँ को ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह के फ्लावर्स अक्सर हमारे पास पड़े हुए होते हैं, जो हमारे रेशमी ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर होते हैं। रेशमी ड्रेस तो ख़राब हो जाता है, लेकिन फ्लावर बिल्कुल नए रहते हैं। इसके अलावा ये जो है ना ट्रायंगल वाली लेस है मेरे पास। अगर आपके पास ट्रायंगल वाली लेस नहीं है तो इसकी जगह आप फैब्रिक के ट्रायंगल्स भी बना के लगा सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद थी तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके कोई और लेस भी लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, जो स्ट्रिप्स हैं मेरे पास वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है ना, ये अलग से फैब्रिक है, और ये जो मेरे पास प्रिंटेड पीसेस हैं ना, ये अलग से किसी सूट के हैं बचे हुए। आपके पास भी इस तरह से मैचिंग करते हुए पीसेस प्रिंटेड मौजूद हो तो आप ज़रूर इस तरह की डिज़ाइनिंग किया करें। ज़रूरी नहीं होता है कि आपके एक ही सूट के अंदर से इतने सारे पीसेस निकले तभी आप डिज़ाइन करें। आप अलग अलग ड्रेसेस की मैचिंग करके भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास से ये एक और सूट की पीसेस हैं जो कि मैं इस प्लेन फैब्रिक के ऊपर मैचिंग करके यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग के तौर पे, और फिर इसके साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती और इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास डबल फोल्डेड फैब्रिक है, तो इस पे सबसे पहले मैंने अपनी फ़्रॉक की लंबाई निकालनी है। ठीक है, टोटल जो मुझे लंबाई चाहिए वो 26 इंच तक चाहिए, और मैंने अपनी फ़्रॉक के नीचे जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसके साथ फ्रिल लगानी है। ठीक है, और वो फ्रिल मेरे पास 3 इंच होगी, और सिलाई के अंदर जाने के बाद 2.5 इंच बचेगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ के निशान लगाऊंगी, और यहाँ से निशान लगाने के बाद अब नीचे मैं आपको फैब्रिक बता देती हूँ मैंने कितना लिया। ये मैंने 2.5 इंचेस छोड़े हैं जो कि मेरे प्रिंटेड फैब्रिक की फ्रिल लगेगी। अब यहाँ से ये देखें 23.5 इंच यहाँ पे आ रहा है फैब्रिक नीचे वाला। तो अब 23.5 इंच पे ही मैं थोड़े और फासले पे एक और डॉट लगा के तो यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से करके मैं ये फ्रंट बैक दोनों पीसेस निकालूंगी यहाँ से। अच्छा जी, मेरे पास जितना घेर है वो उतना ही मैं रखूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इसके जो घेर है वो 2 से 2.5 इंच बढ़ा लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ से लंबाइयाँ निकाली हैं। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ। बाकी के बचे पीस के साथ हमने स्लीव्स बनानी होंगी। अब इस पीस को मैं इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ। डबल में फ़ोल्ड है और इसकी जो चौड़ाई है ये 18 इंच है। सही है, तो मैं इतना ही रहने दूँगी जितना मेरे पास फैब्रिक मौजूद है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, फ्रंट और बैक को अलग अलग। उसका रीज़न ये है कि मैंने फ्रंट साइड पे जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैं फ़्रंट को अलग ही कटिंग करके रख रही हूँ ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग हो सके। अब मैंने फ़्रंट और बैक दोनों को डबल में फ़ोल्ड करना है, और जैसे हम नॉर्मल शर्ट या फ्रॉक वगैरह की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसकी भी मेजरमेंट करेंगे और पहले कटिंग कर लेंगे। पहले हमने नॉर्मल कटिंग करनी है, उसके बाद हमने डिज़ाइनिंग के लिए कटिंग करनी है। तो अब मैंने फ़्रंट और बैक दोनों को बराबर सेट करके ऊपर नीचे अच्छे से बिछा लेना है। फोल्डेड साइड को एक तरफ रखना है, और अब मैंने शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो मैं 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो 5.5 इंचज़ पे इसकी रखूँगी शोल्डर का निशान, यानी 5.5 इंचज़ इसका मैं शोल्डर ले लूँगी, और 6 इंचज़ मैं इसका आर्म होल ले लूँगी। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रही हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट करिएगा। और अब यहाँ से चेस्ट के लिए मैं साइज़ लूँगी, और चेस्ट जो है वो मैं 8 इंचज़ पे लूँगी। अगर आपकी बेबी ज़्यादा हेल्दी है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, या वीक है तो आप इसको हाफ़ इंच तक कम भी कर सकती हैं। अब मैंने वेस्ट लाइन जो है वो 4 इंचज़ पे रखनी है, और वेस्ट का निशान जो है वो मैं 7.5 इंचज़ यानी 7.5 इंचज़ पे लगाऊंगी। ये सारी मेजरमेंट तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल शर्ट या फ्रॉक की कटिंग करते हैं। नीचे मैंने इसको ए लाइन शेप दे देनी है हल्की सी, और इसके बाद इसके नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी। यहाँ तक ये मेरी मेजरमेंट हो गई है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। इसके बाद
जो नेक की चौड़ाई है वो मैं 2 इंच लूँगी और इसकी जो गहराई है वो भी 2 इंच लूँगी। और ये मेरा बैक साइड का नेक होगा। फ्रंट साइड का जो नेक है वो मैं 3 इंच तक रखूँगी। बाद में मैं उसको 1 इंच और बढ़ा लूँगी। अब इतनी मैंने मेजरमेंट कर ली है, तो इस हिसाब से ही मैं अब इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें इस तरह की डिज़ाइनिंग। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। बहुत सारी चीज़ें हम कटिंग में, स्टिचिंग में आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो आप ज़रूर उसको फॉलो किया करें। अब मैंने फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह की मैं कटिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नेक की जो गहराई है उसको बढ़ा लेती हूँ 1 इंच तक, क्योंकि मैंने बैक के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग की हुई है। फ्रंट साइड का नेक जो है उसको मैंने 3 इंच तक डीप करना है। अच्छा, यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है, इसको राउंड में बनाएं या वी में बनाएं। मैं राउंड वी शेप में कट कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं होता और वी भी नहीं होता, बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से मैंने नीचे की तरफ 2 इंचेस यानी 2 इंच पे निशान लगाना है। और अब इस 2 इंच को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा कर लेना है। बिल्कुल मामूली सा तिरछा करना है, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं करूँगी। बिल्कुल हल्का सा 1 इंच तक ही मैंने ऊपर की तरफ किया और यहाँ से तिरछा करते हुए मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ये वाला जो पीस है ना हमारा, ये भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊँगी इसके साथ मैंने क्या करना है, ठीक है। अब मैंने प्रिंटेड पीस लेना है और यहाँ से ये 2 पीसेज हैं। इनकी चौड़ाई क्योंकि कम है और मैंने जो डिज़ाइनिंग के लिए जगह चूज़ किया, यानी जो कटिंग किया वो ज़्यादा है, तो यहाँ से मैं पहले इसकी शोल्डर के हिसाब से चौड़ाई रखूँगी, 12 साढ़े 12 इंच रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने 12 इंच के हिसाब से चौड़ाई, और ये 2 पीसेज हैं, इनको पहले मैं आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ, यानी स्टिच करके। और ये देखें, दोनों पीसेस को आपस में मैंने जोड़ लिया और अब इस तरीके से इनको डबल में फ़ोल्ड करूँगी चौड़ाई के रुख पे, इस तरीके से। और इनको ऊपर से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, यानी आगे पीछे जो पीसेस हैं उनको बराबर सेट करने के बाद अब जो मैंने ऊपर वाला हिस्सा कट किया है ना डिज़ाइनिंग के लिए, इसको इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से। और नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के मैंने इसके बराबर इसको कट करना है, जो कि मेरा सिलाई के अंदर जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। पीस के बिल्कुल बराबर कट नहीं करना, क्योंकि हमने सिलाई भी करना है, तो सिलाई के अंदर भी फैब्रिक जाएगा, तो इसलिए यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के ही कटिंग करनी है। इस तरीके से करते हुए मैंने इसकी ये वाली कटिंग साइड नीचे से भी कर लिया और साइड से भी जो एक्स्ट्रा पीस है उसकी पहले मैं कटिंग कर लूँगी। और अब मैंने इसकी गले की भी बराबर कटिंग करनी है, जैसे मैंने गले की हुई है। अब ये डिज़ाइनिंग पीस जो कट कर रही हूँ, इसके ऊपर जो फैब्रिक प्लेन वाला है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमने गले के नीचे लगाना होगा। इसी पीस को हम बाद में लगाएंगे। अब ये वाला जो पीस आ गया है, इसको हमने अपनी फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है। तो लगाना किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये इसने सेट होके आना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको लगाने से पहले जो स्टार्टिंग में आपको लेस दिखाई थी ट्रायंगल वाली, तो वो लेस यहाँ पे मैं पहले रख के स्टिच कर लूँगी। लेस का अच्छे से सेट करना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई जोल वगैरह ना आए। ये देखें, यहाँ से मैं इसको कर्व कर रही हूँ, तो ये यहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं ट्रायंगल, तो मैं सेंटर में ट्रायंगल नहीं लेके आऊँगी। ये देखें, इस तरीके से ऐसे करते हुए पहले मैं इस लेस को यहाँ पे सेट करूँगी। और इस लेस को अच्छे तरीके से सेट करके पहले इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो लेस को मैंने सेट करके लगा लिया है। और अब ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा सा 1/2 इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी, लेस की पहले वाली सिलाई को दबाते हुए। और फिर मैंने इसके ऊपर किनारे की जो सिलाई होती है वो लगा लूँगी। ये देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेस करने से ये है कि इसकी क्रीज बैठ जाएगी, और फिर इस तरीके से करते हुए मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब ये जो ऊपर से पीस निकला था, इसी पीस को मैंने गले के नीचे लगाना है। तो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग करूँगी, 1 इंच तक छोड़ के कटिंग करूँगी, क्योंकि फोल्डिंग में भी हो जाता है। तो यहाँ पे इस पीस को मैंने गले के नीचे लगाना है, तो यहाँ पे सीधी साइड पे रख के मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। और फिर इसको बैक साइड पे पलट के तो इसको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं, या फिर बुकरम वाला गला भी बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। इसके साथ ही ये जो बाकी के बचे पीसेज हैं,
इनके साथ मैंने फ्रंट और बैक पे फ्रिल लगानी है, यहाँ नीचे रख के बिल्कुल सिंपल। तो मैं इसकी फ्रिल बना लूँगी। अच्छा, नीचे से इसकी जो किनारी है इसको मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ोल्ड करूँगी तो इसकी लंबाई जो है वो मेरी फ़्रॉक की कम हो जाएगी। इसको ऐसे ही रहने दूँगी, किनारी भी बनी हुई है। तो सेम एज़ इट मैं बैक साइड को भी लूँगी इसके साथ ही, और बैक साइड के नीचे भी मैं इस फ्रिल को लगा लूँगी। छोटी छोटी सी प्लेट्स इसमें बनाऊंगी। आप चाहें तो धागा खींच के चुनर्स भी बना सकती हैं। दोनों को मैं इस तरीके से करते हुए कंप्लीट कर लूँगी। साथ में फ्रंट साइड का गला भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने फ्रंट साइड के गले के साथ साथ घेरे के नीचे फ्रिल भी लगा ली है। इस तरीके से ये हमारी जो फ्रंट साइड है ये कंप्लीट डिज़ाइनिंग इसकी हो गई, और बैक के नीचे भी मैंने घेरे के नीचे फ्रिल लगा ली है। अब बैक साइड का जो गला है उसके अंदर मैंने कट लगाना है, ताकि बेबी को पहनाने में मुश्किल पेश ना हो। तो तकरीबन 2 इंच तक मैं कट लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और अब इस गले के नीचे लगाने के लिए यहाँ से मैं पीस लूँगी, जो कि मेरी अपनी ही कटिंग में से निकले हैं, अभी जो मैंने कटिंग की थी उसमें से। तो ये वाला पीस मैं लेके गले के नीचे बराबर सेट करके रखूँगी, और इसके बराबर गले की पहले कटिंग करूँगी। जो कटिंग पहले की हुई है उसी के साथ साथ मैं कटिंग करूँगी। आप चाहें तो फ्रंट बैक को गट्ठा शोल्डर को सिलाई लगाने के बाद रेप पट्टी भी लगा सकती हैं। तो जिन लोगों को रेप पट्टी लगाने में मुश्किल पेश आती है तो वो इस तरीके से नीचे पट्टियाँ लगा के तो स्टिच कर सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं बैक साइड के गले को भी इस तरीके से तैयार कर लूँगी, फोल्डिंग भी इसकी कर लूँगी, और फिर मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ऊपर नीचे सेट करके तो शोल्डर की सिलाइयाँ भी लगा लेनी है। इसके साथ ही अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। स्लीव्स की भी बहुत ज़बरदस्ती डिज़ाइनिंग अभी आपके साथ शेयर करूँगी, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब यहाँ से इस पीस की जो लंबाई है वो मैं चेक कर लेती हूँ। 12 इंचज़ यानी 12 इंच की लंबाई आ रही है। मैं इतनी ही स्लीव रख लूँगी। और अब इसकी जो चौड़ाई है आर्म होल के अकॉर्डिंग मैंने रखनी है। यहाँ से तकरीबन 6.25 इंच तक, 6.5 से 6.25 इंच तक रखूँगी मैं स्लीव्स की चौड़ाई। और यहाँ पे इस चौड़ाई रखने के बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये मेरे पास 2 पीसेस पड़े हुए थे, इनको मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। जितना मुझे स्लीव्स के लिए फैब्रिक चाहिए वो मैंने कट कर लिया है। और अब मैं नॉर्मल जैसे स्लीव्स के आर्म होल कट करते हैं वैसे कट कर लूँगी, बिल्कुल नॉर्मल से कटिंग करूँगी। इसके बाद आगे से भी इसको फिटिंग में कट कर लूँगी। 4-4.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रखूँगी आगे से। और अब इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हम करेंगे, आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम इन पे को खोल लेंगे इस तरीके से। और अब इनको खोलने के बाद ये देखिए, ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, और यहाँ से आगे वाले साइड से लंबाई के रुख पे पहले मैंने एक निशान लगाना है, 4 इंच पे लगाना है, क्योंकि मेरी जो प्रिंटेड पीसेस हैं ना उनकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं 4 इंच ही रखूँगी, क्योंकि उन पीसेस की चौड़ाई जो है वो 3.5 से 4 इंच के दरमियानी है। अब मैंने कुछ इस तरीके से इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक मौजूद है तो आप इसकी तिरछी लाइन ज़्यादा गहरी भी कर सकती हैं, यानी 4 की जगह 6 इंच तक भी इसको बढ़ा सकती हैं। तो मेरे पास जितना पीस है मैं उसी के अंदर डिज़ाइनिंग करूँगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप इसी के अंदर से डिज़ाइनिंग निकाल सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली। अब मैंने इसी कटिंग को रखते हुए प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर तो कटिंग कर लेनी है यहाँ से। ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से पीस की कटिंग करूँगी। इसके बराबर ही कर लूँगी। थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हो अगर आपके पास तो आपने 1/2 इंच तक बढ़ा के कटिंग करनी है। मेरे पास इतना ही पीस है तो मैं इतनी ही कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। इस तरह की हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग बच्चियों के कपड़ों पे बनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। इन पीसेस को यहाँ पे हमने जोड़ना है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे भी ट्रायंगल वाली लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई और लेस मौजूद हो तो आप वो भी लगा सकती हैं। दोनों स्लीव्स को सेम एज इट ही तैयार करना है, तो मैं एक ही जगह रख के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से करते हुए इनके ये वाले पीसेस मैं जोड़ लूँगी स्लीव्स के, और इन दोनों पीसेस को मैंने जोड़ लिया है। ये देखें दोनों की। अब यहाँ से इनको आगे से फिनिशिंग देनी है। फ़ोल्ड नहीं करूँगी, फ़ोल्ड करने से क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग पीस है और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आगे पट्टी लगाऊंगी। और पट्टी को सीधी सिलाई लगाने के बाद बैक साइड पे पलट के सारी पट्टी को बैक पे पलटूँगी, पाइपन नहीं निकालूँगी, और बैक साइड पे पलट के भी मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसी तरीके से ये दोनों पट्टियाँ जो है मैं दोनों स्लीव्स के ऊपर रख के तो पहले सिलाई लगाऊँगी, और फिर बैक साइड पे पलट के तो इसकी मैं फिनिशिंग कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स को तैयार कर लिया है।
अब यहाँ से इन स्लीव्स को मैंने आर्म होल के साथ स्टिच करना है। ये मैं आपको सेट करके रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, नॉर्मल जैसे हम स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं ना, सेम उस तरीके से ये जो चौड़ाई वाली साइड है ना, ये हमने फ्रंट साइड पे लेके आनी है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ आपने नोट करनी है। ये चौड़ाई वाली साइड मैंने फ्रंट साइड पे लेके आनी है और दोनों स्लीव्स की ये देखें दोनों की फ्रंट पे आ रही है। इसके बाद मैंने यहाँ से इनको जोड़ने के बाद जो है ना, फिटिंग की सिंपल सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे सिर्फ सिंपल मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे से फोल्डिंग मैंने नहीं करनी। इसके बाद ये वाले जो फ्लावर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, इनको अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ इस तरीके से, ठीक है, या फिर मैं इनको जोड़ के लगाऊँ। जिस हिसाब से आपको बेहतर लगे ना, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ये देखें, मैं इनको कुछ इस तरीके से सेट करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे भी और यूनिक भी लगें। या ऐसे करूँगी, एक को यहाँ पे लगा लेती हूँ और दूसरे को यहाँ पे। तो चलें जी, मैंने इनको तो सेट करके लगा लिया, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लावर्स को सेट किया है कि एक फ्लावर के ऊपर लगाया है मैंने चेस्ट वाली जगह पे और एक को मैंने दामन पे लगा लिया है। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जो हमारी फ़्रॉक है ना, ये तो बन के तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लग रही है। बिल्कुल सिंपल सी यूनिक सी ये डिज़ाइनिंग है, लेकिन पहना हुआ बच्चियों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, दूसरे फ्लावर को मैंने घेरे के नीचे लगा लिया थोड़े से फासले पे। यहाँ पे भी ये लगा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये फ़्रॉक तैयार हुआ है। और नीचे इसकी जो फ्रिल है प्रिंटेड, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैचिंग करते हुए ही मैंने पीस लिया था, लेकिन अभी सिलने के बाद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये अलग अलग पीसेज हैं अलग अलग सूटों के। और ओवरऑल जो इसकी लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इसकी स्लीव्स हैं ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं। एक नया सा आइडिया है स्लीव्स का। आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी ये स्लीव्स डिज़ाइन बना सकती हैं, अपने लिए भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। तो आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। साथ आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। इस तरह के प्यारे प्यारे फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हों तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ मौजूद हैं जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।